नमस्कार दोस्तों, नीट हिंदी विद विकास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाने वाले हैं, प्रजनन स्वास्थ्य। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही खास है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। फिर हम फैमिली प्लानिंग के अलग अलग तरीकों पर बात करेंगे। उसके बाद गर्भपात और यौन रोगों जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और बांझपन और उसके इलाज को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में नीट के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्रजनन स्वास्थ्य होता क्या है, इसका सही मतलब क्या है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का ना होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हर मामले में पूरी तरह से ठीक होना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और यहाँ तक कि सामाजिक रूप से भी। मतलब एक कंप्लीट वेलबींग की बात हो रही है ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस पर इतना जोर क्यों देते हैं। इसके पीछे कुछ बड़े लक्ष्य हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में रखना, माँ और बच्चे की मृत्यु दर को कम करना, एसटीडीज जैसी बीमारियों को फैलने से रोकना और लोगों को सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में जागरूक करना। ये सब एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के तरीकों को समझते हैं। इन्हें हम गर्भ निरोधक तरीके या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं। परिवार नियोजन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक तरह की प्लानिंग है। ये सोच समझकर फैसला लेना है कि एक परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए और उनके जन्म के बीच में कितना गैप यानी अंतर रखना सही रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स यानी प्राकृतिक तरीके। इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसमें सेफ पीरियड का ध्यान रखना, कोइटस इंटररप्टस और लैक्टेशनल एमेनोरिया जैसी विधियां शामिल हैं। सब कुछ नेचुरल साइकिल पर बेस्ड है। नेक्स्ट है बैरियर मेथड्स, मतलब अवरोधक विधियां। इसमें मेल और फीमेल कॉन्डम्स आते हैं और इनकी एक बहुत ही खास बात है, एक स्टार पॉइंट है कि ये डुअल प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब ये प्रेगनेंसी तो रोकते ही हैं, साथ ही साथ एसटीडीज यानी यौन संचारित रोगों से भी बचाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं आईयूसीडीज की, यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। इन्हें डॉक्टर यूट्रस के अंदर लगाते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉपर टी। ये काम कैसे करता है? ये स्पर्म की मोटिलिटी मतलब उनकी तैरने की क्षमता को कम कर देता है और इस तरह फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। इसके बाद आते हैं हार्मोनल तरीके। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये शरीर के हार्मोन्स के साथ काम करते हैं। इसमें ओरल पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इम्प्लांट्स भी हैं और ये सब मिलकर ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ही रोक देते हैं। मतलब अंडा रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। और आखिर में अगर किसी को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए है सर्जिकल मेथड्स। पुरुषों के लिए इसे वासेक्टॉमी कहते हैं और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टॉमी। ये एक तरह से गर्भ निरोध का स्थायी तरीका है। तो ये तो हुई फैमिली प्लानिंग की बात, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ और भी बहुत सीरियस चैलेंजेस और बीमारियां हैं। तो चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को मेडिकली एंड करने का प्रोसेस है। आमतौर पर ये 12 हफ्तों तक काफी सेफ माना जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में इसे 20 हफ्तों तक भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इलीगल अबॉर्शन मां की जान के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं एसटीडीज यानी यौन संचारित रोगों पर। ये एक बहुत बड़ी हेल्थ कंसर्न है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर एसटीडीज अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाएं तो पूरी तरह ठीक हो सकती हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है वो है एड्स। इसीलिए सिम्टम्स को पहचानना और वक्त पर ट्रीटमेंट लेना लाइफ सेविंग हो सकता है। तो ये एड्स होता कैसे है? इसका कारण है HIV वायरस। ये वायरस बहुत चालाक है। ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्जर्स यानी CD4 हेल्पर टी सेल्स पर हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। और जब ये सैनिक ही नहीं रहेंगे तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एड्स फैलता कैसे है। तो ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये फैलता है अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इन्फेक्टेड ब्लड या नीडल्स से और प्रेग्नेंट मां से बच्चे को। लेकिन ये साथ में खाने से, हाथ मिलाने से या मच्छर के काटने से बिल्कुल नहीं फैलता। इस बात को लेकर कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
चलिए अब एक और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हैं, बांझपन या इनफर्टिलिटी। और हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इसमें कैसे मदद कर सकता है। तो मेडिकली इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? अगर कोई कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पाता, तो इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज या फिर लो स्पर्म काउंट। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारे पास ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें सबसे फेमस है IVF, ET, जिसे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा भी IUI, गिफ्ट, जिफ्ट जैसी कई टेक्निक्स हैं जो कपल्स की मदद करती हैं। ओके, तो अब आते हैं इस सेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, वो की पॉइंट्स जो नीट एग्जाम के लिए हाई यील्ड फैक्ट्स हैं। इन पर खास ध्यान देना है। तो चलिए फटाफट से इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब कंप्लीट वेलबींग, सिर्फ बीमारी का न होना नहीं। कॉन्डम इज इक्वल टू STD प्रोटेक्शन, ये ड्यूअल बेनिफिट वाला पॉइंट याद रखना है। CUT एक IUCD है, वेसेक्टमी पुरुषों में, ट्यूबेक्टमी महिलाओं में। HIV किस पर अटैक करता है? CD4 सेल्स पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इनफर्टिलिटी का टाइम फ्रेम क्या है? 1 साल। ये सब फैक्ट्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। और इन सब मेन टॉपिक्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा निमोनिक है, केयर। C से कॉन्ट्रासेप्शन, A से एड्स, R से रिप्रोडक्टिव हेल्थ और E से ART टेक्निक्स। केयर है ना आसान? तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। नीट हिंदी विद विकास पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि भविष्य में ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये हमारी हेल्थ और सोसाइटी को कैसे बदलेंगी? अच्छे से पढ़ाई करती रहिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।